आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर है यूपी उपचुनाव पर सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस को मिल सकती है फूलपुर सीट, कांग्रेस के लिए सीट छोड़ सकती है समाजवादी पार्टी। ये बड़ी खबर। चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला कि उपचुनाव का लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो अशोक, आपके पास क्या खबर है कि एक सीट छोड़ने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी, तो कितनी सीटों पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है अगर मैदान में होगी तो? देखिए, एक बात तो अभी कुछ दिन पहले जो यूपी कांग्रेस का नेतृत्व था उसने ये साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ने से अच्छा है कि वो समाजवादी पार्टी को सभी 9 सीटों पर अपना समर्थन दे दे। हालांकि जो यूपी कांग्रेस का नेतृत्व उसने इस बाबत एक प्रस्ताव भी अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में या तो वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े ताकि पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई जा सके या फिर वो कुछ सीटों पर चुनाव न लड़कर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे पाए। उसके पीछे पॉलिटिकल मायने ये माने जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देती है तो उससे उसका बड़प्पन सामने आएगा, बड़ा दिल सामने आएगा। और जो बात कांग्रेस के नेता हमेशा कहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरा जो आपको ध्यान होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर जब बातचीत नहीं बन पाई थी तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के माध्यम से यह कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट नहीं जीत जरूरी है। तो उसका एक आप कह सकते हैं कि भरपाई भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। लेकिन इसके पीछे दूसरी एक और पॉलिटिकल बड़ी वजह है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रखी है। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बातचीत समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बीच में कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी या कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी महाराष्ट्र में, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन एक सियासी दबाव बनाने के तहत पर इस कदम को देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जब अखिलेश यादव से कल सवाल पूछा गया था लखनऊ में तो उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे और कांग्रेस के बीच की बातचीत है, हम जल्द ही बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फूलपुर सीट जहां पर आपको ध्यान भी होगा कि राहुल गांधी ने अपना पहला संविधान सम्मान समारोह सम्मेलन किया था जिसमें खुद वो शामिल होने पहुंचे भी थे। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत वो पूरा कार्यक्रम किया गया था। तो उस सीट पर कांग्रेस अपने आप को ज्यादा मजबूत मानती है और जिन 5 सीटों पर दावेदारी कांग्रेस की तरफ से की गई थी उसमें फूलपुर सीट भी थी। तो ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें नहीं देना चाहती है, लेकिन ये जरूर है कि 2 सीटों के अलावा 1 आध सीटों में इजाफा हो सकता है। इस पर अभी बातचीत चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, जिसमें चाहे वो यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे हो या यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हो, उनकी तरफ से कहा गया है कि कम सीटों पर लड़ने से अच्छा है सभी सीटों पर सपा को समर्थन दे दिया जाए और आगे जब साल 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने में ज्यादा मजबूती हो पाएगी। तो फिलहाल अजय राय और अविनाश पांडे दोनों लोग दिल्ली में मौजूद हैं। आज उनके कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष के नेता हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी होनी है और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी बाई इलेक्शंस का या नहीं लड़ेगी। तो अखिलेश यादव अशोक सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या ये कांग्रेस के दबाव की वजह से ऐसा हो रहा है? आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी उपचुनाव पर ये बड़ी खबर आप सूत्रों के हवाले से देख रहे थे। तो अगर 1 सीट और मिलती है तो फिर कांग्रेस के पास 3 सीटें हो जाएंगी।